नमस्कार, मैं हूं पंडित विनोद गौतम, ज्योतिष मठ संस्थान भोपाल से। इस सप्ताह का राशिफल जानते हैं। आकाशीय गोचरीय ग्रह व्यवस्था और उन ग्रहों की स्थिति। चंद्रमा की स्थिति इस सप्ताह मिथुन, कर्क और सिंह राशि में चंद्रमा भ्रमणरत रहेंगे। देखा जाए तो दो ग्रह वक्र स्थिति में चल ही रहे हैं। ये दोनों बड़े ग्रह हैं। मकर राशि पर शनि स्वयं की राशि में वक्री चल रहे हैं। वहीं 15 तारीख से गुरु भी वक्री होकर के मकर राशि में आ चुके हैं। अन्य ग्रह त्रिग्रही योगों की स्थितियां बना रहे हैं। कन्या राशि पर सूर्य बुध के साथ मंगल का त्रिग्रही योग चल रहा है। ऐसे में आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक समरसता तीनों के प्रभाव अनुकूल भी पड़ रहे हैं और कुछ क्षेत्रों में प्रतिकूल भी हो रहे हैं। जहां तक देखा जाए राजनीतिक स्थितियों की बात करें तो मंगल ग्रह बुध और सूर्य के साथ में है। ऐसे में राजनीतिक स्थितियों में खास तौर पर मध्य देश या मध्य प्रदेश की राजनीतिक स्थितियां या अन्य क्षेत्रों में राजनीतिक स्थितियों में बदलाव हो सकता है। सूर्य के कारण पद प्रतिष्ठा, पदोन्नति और उपकृत जैसी स्थितियां सरकार के द्वारा एक नई नई योजनाओं में उन्नति के योग बना रहे हैं। बुध की अगर स्थिति करें, जो मंगल राजनीतिक ग्रह के साथ में बुध भी है, इस सप्ताह में बुध की जो स्थितियां रहेंगी वो नए नए आर्थिक आयोजनों प्रयोजनों के द्वारा सरकार को आर्थिक स्थिति को मजबूत कराने में सहायक रहेंगी। अन्य अगर धार्मिक स्थितियों की बात करें तो धार्मिक उन्माद की स्थितियां बढ़ेंगी। किसी भी प्रकार के नए झमेले में पड़ने से पहले सरकार को सभी प्रकार से सचेत रहने की आवश्यकता है। अब बात करते हैं राशिफल की। सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि के स्वामी मंगल और मंगल वर्तमान समय पर बुध और सूर्य के साथ में कन्या राशि पर भ्रमणरत हैं। ऐसे में देखा जाए तो मंगल की स्थितियां कन्या राशि में शुभ फलप्रद हैं, उन्नति कारक हैं। सूर्य के कारण मंगल से संबंधित इस राशि वालों के लिए उन्नतिकारी है। पदोन्नति मिल सकती है इनको। किसी क्षेत्र में नियुक्ति के अवसर भी इनको प्राप्त हो रहे हैं। निश्चित तौर पर सूर्य और बुध से संपर्क में आने के कारण इनके लाभ की स्थितियां भी अनुकूल बन रही हैं। लाभ के क्षेत्र में इनको बढ़ोतरी होगी। मंगल और सूर्य का अंगारक योग जरूर इनको थोड़ा क्रोध की स्थितियां दे सकता है, तो अपने क्रोध में सावधानी रखें, विचारों में सावधानी रखें। अग्नि जनित घटनाओं, ज्वलनशील पदार्थों से सावधानी रखें। पितृपक्ष में ये पखवाड़ा आपके लिए बहुत ही शुभ फलदायक है। इसको और ही अतिरिक्त शुभ बनाने के लिए मंगल से संबंधित, अपने राशि से संबंधित आप दान करें। पितृपक्ष में आप लाल पदार्थ के जो खाद्य वस्तुएं हैं उनका आप दान करें, जैसे चना है इत्यादि, लाल हलवा इत्यादि आप पितृपक्ष में दान कर सकते हैं। और ब्राह्मणों को भी आप भोजन करा सकते हैं। गरीब और असहायों की आप मदद कर सकते हैं। इससे पितृपक्ष का ये पखवाड़ा और ये जो सप्ताह है ये आपके अनुकूल जाएगा। निश्चित तौर आपके शुभ फल प्राप्त होंगे। वृष राशि। वृष राशि के स्वामी शुक्र ये स्वयं की राशि में वर्तमान समय पर तुला राशि में विचरण कर रहे हैं। पूरे सप्ताह में ये तुला राशि में भ्रमणरत रहेंगे। ऐसे में ये पितृपक्ष का पखवाड़ा जो आपके लिए विशेष प्रकार से शुभ में है। खरीदारी के योग बन सकते हैं। अच्छे से अच्छे भोग विलास वैभव इत्यादि से संबंधित जो यात्राएं हैं वो आपकी पूर्ण हो सकती हैं। मनोकूल कामनाएं पूर्ण होने के योग बन रहे हैं। निश्चित तौर पर शुक्र के प्रभाव से, स्वयं की राशि में शुक्र के जाने से आपको स्त्री वर्ग से थोड़ा सावधानी रखनी चाहिए। मूत्र विकार इत्यादि हो सकता है। ऐसे में भी आपको अपने स्वास्थ्य पर भी ध्यान रखना चाहिए। शुभता की प्राप्ति के लिए सफेद चावल का आप दान करें, क्योंकि आपके राशि के स्वामी शुक्र हैं और ये स्वयं की राशि में बहुत ही बलवान हैं और विचरण कर रहे हैं। तो ऐसे में हम निश्चित तौर पर सफेद वस्तुओं का दान करके अपने भाग्य बल में वृद्धि कर सकते हैं और अपने पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं। मिथुन राशि। मिथुन राशि के स्वामी बुध और बुध वर्तमान समय पर जो भ्रमणरत हैं वो मंगल और सूर्य के साथ में हैं। बुध अपनी स्वयं की राशि में है। ऐसे में देखा जाए तो व्यापारिक क्षेत्रों में अगर आप व्यापारी रखे हैं, अगर आप व्यापार करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको व्यापारिक क्षेत्रों में विशेष लाभ की स्थितियां बन रही हैं। ये सप्ताह व्यापार के क्षेत्र में उन्नति प्रदान करेगा। अगर आप आर्थिक कोई परीक्षा दे रहे हैं, आर्थिक अर्थात आप सांख्यिकी विषयों को लेकर के आप के मन में किसी प्रकार का भ्रम है तो निश्चित तौर पर वो दूर होगा। आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी।
बुध हरित वर्ण से संबंध रखता है, अतः आप हरे रंग की मिठाइयाँ, फल इत्यादि, हरे रंग की सब्जियां गरीब और असहायों को आप दान करेंगे। मूंग इत्यादि अन्न से संबंधित जो दालें हैं वो आपके भाग्य में वर्धन वृद्धि करेंगी। साथ ही देखा जाए तो निश्चित तौर पर बुध वर्तमान समय पर ये जो पखवाड़ा है, ये जो आपकी जो सप्ताह की जो व्यवस्थाएं हैं ग्रहों की, इसमें आपको उन्नति के शिखर में पहुंचा सकता है, क्योंकि ये सूर्य और मंगल के साथ में संयोगरत है। वाणी पर काबू रखें, निश्चित तौर पर क्रोध की स्थितियां बनेंगी, इसको आप कंट्रोल में रखें तो आपका पूरा ये सप्ताह बहुत ही शुभ फलदायक रहेगा। अगली राशि कर्क राशि, ये चौथी राशि है। इनके स्वामी चंद्रमा हैं और चंद्रमा मिथुन, कर्क और सिंह राशि में भ्रमणरत रहेंगे इस सप्ताह। पूरे सप्ताह में इन तीनों राशियों के ऊपर भ्रमणरत रहने से आपकी राशि के जो स्वामी चंद्रमा हैं वो अच्छी स्थिति में बन रहे हैं। सिंह राशि, मिथुन राशि में आपको ये सप्ताह के प्रथम सप्ताह की जो शुरुआत है उसमें मिथुन राशि में आपको आर्थिक मदद कर सकते हैं आपके राशि के स्वामी चंद्रमा। बीच का जो समय है इसमें सिंह राशि पर रहेंगे, इस समय आपको क्रोध की स्थितियां बन सकती हैं। सप्ताह के अंत में अर्थात देखा जाए तो ये जो चंद्रमा है ये आपकी सिंह राशि की स्थिति में रहेगा। ऐसे में निश्चित तौर पर अगर आपकी कोई उन्नति, पदोन्नति रुकी हुई है तो वो भी आपको बहुत अच्छे सुखकारी संदेश के साथ में प्राप्त हो सकती है। ऐसे में कर्क राशि वालों के लिए और अच्छा फल प्राप्त करने के लिए और अच्छी स्थितियां बनाने के लिए, अपने भाग्य बल में वृद्धि करने के लिए सफेद वस्तुओं का दान करना चाहिए। पितृपक्ष के इस पखवाड़े में अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए चावल का दान निश्चित करें। चावल है, चीनी है इत्यादि सफेद वस्त्रों का दान आपके लिए शुभ और मंगलमय रहेगा। निश्चित तौर पर इससे आपके पितृ देवता प्रसन्न होंगे और आपको भविष्य में सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करेंगे। पांचवी राशि के स्वामी सिंह हैं। ये सिंह राशि सूर्य द्वारा प्रतिनिधित्व करती है। ऐसे में ये सिंह राशि सूर्य के कारण बहुत ही प्रभावशाली बनी हुई है, क्योंकि इनके साथ में इनके मित्र ग्रह बुध बने हुए हैं। हाँ, इस राशि में अंगारक योग जरूर है, क्योंकि सूर्य के साथ में मंगल का जो प्रभाव है ये थोड़ी सी आपको क्रोध में कंट्रोल करने के लिए सचेत करता है। आप वाणी में निश्चित तौर पर वाणी किसी को बोलने में, चालने में या अन्य स्थितियों में आप कोई डॉक्यूमेंट्स का निर्धारण कर रहे हैं, उसको सोचने समझने में बहुत ही ध्यान दें, सचेत रहें। कहीं किसी भी प्रकार से अनिष्टकारी स्थितियां बन सकती हैं, वाहन से सावधान रहें। निश्चित तौर पर ये राशि मंगल के अलावा अगर ये बुध से भी संबंधित है तो बुधादित्य योग के प्रभाव में भी बन रही है। ऐसे में आपको उन्नति तो होगी ही, आपके जो आर्थिक स्थितियां हैं वो भी सुदृढ़ होगी। अगर आप व्यापारी हैं तो निश्चित तौर पर आपको व्यापार में विशेष लाभ होगा। लाल वस्तुओं का आप दान करें। पितृपक्ष के इस पखवाड़े में ये सप्ताह आप लाल वस्तुओं का दान करें, लाल अन्न का दान करें, लाल वस्त्र और स्वर्ण इत्यादि आप दान करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको सुख, समृद्धि और शांति की प्राप्ति होगी। छठवीं राशि कन्या राशि, और कन्या राशि के स्वामी हैं बुध, और बुध वर्तमान समय पर अपनी स्वयं की राशि में विराजमान है। उदयाकालिक लग्न के अनुसार ये कन्या लग्न में ही रहेंगे। ऐसे में लग्न की स्थिति मजबूत होने से आपकी जो आर्थिक स्थिति है वो मजबूत होगी। मंगल से संबंधित आपके अगर कोर्ट कचहरी की किसी भी प्रकार के कोई तनावपूर्ण कार्य, अवरोधपूर्ण कार्य हैं तो निश्चित तौर पर वो दूर होंगे। और सूर्य के प्रभाव से अगर आपका किसी भी प्रकार का कोई प्रमोशन रुका हुआ है तो उसमें बहुत अच्छी खुशखबरी भी आपको प्राप्त हो सकती है। ऐसे में देखा जाए तो कन्या राशि वालों के लिए बुध का प्रभाव बहुत ही शुभ स्थितियां बना रहा है, और कन्या राशि को और वालों को और अच्छी शुभ स्थितियों के प्रभाव को बढ़ाने के लिए, अपने भाग्य बल को और बढ़ाने के लिए हरित वस्तुओं का दान करना चाहिए, हरित अन्न का दान करना चाहिए। और साथ ही बुधवार के दिन कन्या राशि वाले गणेश जी को दूर्वा चढ़ाना ना भूलें। इससे निश्चित तौर पर उनके भाग्य बल में वृद्धि होगी, साथ ही उनके इष्ट देव की कृपा भी प्राप्त होगी। तो ऐसे में ये पितृपक्ष का पखवाड़ा आपको आपके विशेष राशि के अनुसार हरित वर्ण के अन्न का आप दान करें, इससे भी आपको शुभ मंगलमय परिणाम प्राप्त होंगे। सातवीं राशि तुला राशि के स्वामी शुक्र हैं, और शुक्र वर्तमान समय पर अपनी स्वयं की राशि में विराजमान है।
शुक्र वैभवशाली ग्रह हैं, तो निश्चित तौर पर ये अपनी राशि में आने से, अपनी राशि में स्वयं के रहने से ये आपको वैभव प्रदान कर रहे हैं। और इस सप्ताह आपके लिए बहुत ही अच्छी स्थितियां बन रही हैं। मनोरंजन इत्यादि से संबंधित दूर देश की यात्राएं, पिकनिक के योग और साथ ही भोग विलास से संबंधित योग और स्त्री वर्ग से आपको लाभ की स्थितियां बन रही हैं। ऐसे में ये राशि विशेष तौर पर शुभ फलकानी मानी गई है। हाँ, इसमें अढ़ैया शनि का प्रभाव जरूर चल रहा है, इसलिए ये राशि वाले सावधान रहें, वाहन इत्यादि से सावधानी रखें। अपने भाग्यबल में वृद्धि करने के लिए ये चावल इत्यादि अन्न से संबंधित जो वस्तुएं हैं, गेहूं हैं, सफेद वस्तुओं का ये दान कर सकते हैं, सफेद वस्त्र का आप दान कर सकते हैं। ऐसे में असहाय और निर्धनों की आप सेवा करें। निश्चित तौर पर निर्धनों की सेवा करने से आपको लाभ होगा और आपके भाग्यबल में वृद्धि होगी और भविष्य में आपको सुख शांति और समृद्धि की प्राप्ति भी होगी। सीएम शिवराज ने की आपात बैठक, 21 मंत्रियों के साथ हुआ मंथन, सरकारी योजनाओं को प्रभावी तरीके से लागू करने के निर्देश। सीएम शिवराज ने बदला काम करने का अंदाज, मंच से ही तय कर रहे अधिकारियों की जिम्मेदारी, पन्ना में कलेक्टर कमिश्नर को दिए निर्देश। एमपी में 6 करोड़ से ज्यादा लोगों को लगी वैक्सीन, मुख्यमंत्री ने फ्रंट लाइन वर्कर्स को दी बधाई, 27 सितंबर को वैक्सीनेशन महाअभियान। प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा आज रहेंगे दतिया दौरे पर, पीताम्बरा पीठ पहुंचकर पीताम्बरा पीठ और शनि मंदिर में करेंगे दर्शन, अन्य कार्यक्रम में भी होंगे शामिल। जबलपुर में क्राइम ब्रांच और खाद्य विभाग की टीम ने ब्यौबाहबाग में बने गोदाम पर मारा छापा, पीडीएस का रखा 80 क्विंटल अनाज जब्त, सेल्समैन के खिलाफ खाद्य विभाग कर रहा जांच। मंडला में बच्चों की सेहत से खिलवाड़, गजराज आंगनबाड़ी केंद्र पर पोषण आहार में मिले कीड़े, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और समूह को नोटिस जारी। खंडवा में पिज्जा कंपनी पर कार्रवाई, कैरी बैग के पैसे लेने पर कंज्यूमर फोरम ने लगाया जुर्माना, ग्राहक की शिकायत पर सुनाया फैसला। रीवा में दर्दनाक हादसा, तेज रफ्तार ट्रक ने युवक को कुचला, सीसीटीवी में कैद हुआ हादसा। सिंगरौली में बड़ा हादसा, सीवरेज में फंसे 3 मजदूरों की मौत, एसडीआरएफ की टीम ने निकाले शव, सीवरेज सुधारने गए थे मजदूर। एमपी में जारी है माफिया के खिलाफ एक्शन, इंदौर में अवैध इमारतों पर चला बुलडोजर, उज्जैन में गिराया गया हिस्ट्री शीटर का मकान। मुरैना में सम्राट मिहिर भोज की जाति पर संग्राम, गुर्जर और क्षत्रिय समाज आमने सामने, पुलिस ने मामला दर्ज कर कुछ युवकों को किया गिरफ्तार। वहीं ग्वालियर में जन्मदिन के जश्न में फायरिंग, 19 सितंबर का बताया जा रहा वीडियो की जांच में जुटी पुलिस। इंदौर में ज्वेलरी शॉप में 3 महिलाओं ने की चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद, महिलाओं की तलाश में जुटी पुलिस। देवास में लैब पर स्वास्थ्य विभाग का शिकंजा, जांच के बाद पैथोलॉजी लैब को कराया बंद, रजिस्ट्रेशन के लिए लैब में दिया था आवेदन। रीवा में मारपीट के 2 खौफनाक वीडियो आए सामने, युवक की बेरहमी से की जा रही है पिटाई, पुलिस ने 6 महीने पुराना बताया वीडियो। मध्य प्रदेश में डेंगू का बढ़ता दायरा, भोपाल में 12, ग्वालियर में 18, इंदौर में मिले 16 नए मरीज, रोकथाम के लिए घरों में सर्वे का काम तेज। बुरहानपुर में भारी बारिश से आफत, उफान पर नदी नाले, कलेक्ट्रेट के सामने तक पहुंचा पानी, महाराष्ट्र से टूटे इलाके का संपर्क। मध्य प्रदेश में पुलिस विभाग में कई अफसरों के तबादले, 5 डीएसपी के ट्रांसफर, प्रदेश में 27 सब इंस्पेक्टरों के भी तबादले, पीएचक्यू ने जारी किया आदेश। जबलपुर में महंगा पड़ सकता है कुत्ता घुमाना, नगर निगम का अजीबोगरीब फरमान, सड़क गंदी करने पर लगेगा जुर्माना। इंदौर में एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई, 2 मुंह वाले सांप की तस्करी का खुलासा, 4 तस्करों से मिले 5 सांप, करीब 2 करोड़ 20 लाख से ज्यादा है कीमत। आठवीं राशि वृश्चिक राशि, और वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल हैं और मंगल सूर्य और बुध से इस पखवाड़े
पूरे समय तक संबंध बनाए हुए हैं। अतः इस सप्ताह आपके लिए विशेष तौर पर शुभकारी स्थितियां बनी हुई हैं। मंगल की जो स्थितियां हैं, चूंकि आपकी राशि के स्वामी मंगल हैं, ये रक्त वर्ण से संबंधित होते हैं, सिंदूरी वर्ण से संबंधित होते हैं। आप मंगलवार का व्रत कर सकते हैं। मंगलवार के दिन आप विशेष दान पूजा इत्यादि करें, हनुमान जी की आप आराधना करें तो आपके लिए शुभ फलों में वृद्धि होगी। साथ ही आप लाल अनाज का भी आप दान करें, इससे भी आपके घर में सुख शांति और समृद्धि आएगी। देखा जाए तो मंगल की स्थितियां और सूर्य और बुध से हैं, तो इस सप्ताह आपकी आर्थिक स्थितियां अनुकूल होंगी, परंतु सूर्य के कारण आपको पड़ोसी या अपने इष्ट मित्रों से लड़ाई झगड़े का सामना भी करना पड़ सकता है। अतः आप विशेष सावधानी रखें। नौवीं राशि के स्वामी गुरु हैं। नौवीं राशि धनु हैं और धनु राशि के जो स्वामी हैं वो वर्तमान समय पर वक्री गति से चल रहे हैं, उल्टी चाल में चल रहे हैं। आपको बताएं कि जब भी ग्रह उल्टी चाल में चलता है तो वो पिछली राशि में आकर के जाता है। तो ऐसे में अभी पिछली 15 तारीख को ही वक्र राशि में चलते चलते और आपके राशि के जो स्वामी हैं वो मकर राशि में चले गए हैं, अर्थात शनि के साथ में इन्होंने युक्ति कर ली है। ऐसे में आपकी स्थितियां, न्याय व्यवस्था की स्थितियां बहुत ही तेज होंगी। आपके न्याय से संबंधित जो कार्य रुके हुए हैं वो आपके पूर्ण होंगे। निश्चित तौर पर अगर आपके साथ अन्याय हो रहा है तो ये दूर होगा। और चूंकि आपके जो राशि के स्वामी हैं वो गुरु हैं और गुरु इस समय पर शनि के साथ में स्थित हैं, आप निश्चित तौर पर अगर आपके न्यायिक कार्य में आप थोड़ा सा जोर लगा देंगे तो रुके हुए कार्य आपके पूर्ण हो जाएंगे। भाग्य बल और अन्य कार्यों को और अच्छे ढंग से पूर्ण करने के लिए आप गुरु से संबंधित पीली वस्तुओं का दान करिए। ये सप्ताह आपके लिए, चूंकि ये जो पखवाड़ा है पितृपक्ष का पखवाड़ा है, पितरों को प्रसन्न करने के लिए आप पीली वस्तुओं का दान करें, पीले अनाज का दान करें, पीले वस्त्र धारण करें। ऐसी स्थितियों में आप अगर ये सब निर्धनों और भिखारियों को जो जरूरतमंद हैं उनको आप अगर ये चीजें दान करते हैं तो पितृपक्ष में चूंकि दान का ही महत्व है, कर्म का ही महत्व है, तो ऐसी स्थिति में आप कोई पीतल का दान, कोई पीतल से संबंधित जो पात्र है उसमें जल भर करके अगर आप दान करें तो ये आपके लिए बहुत ही पुण्यकारी होगा और पितरों को भी इससे शांति मिलेगी और तृप्तिता प्राप्त होगी, जिससे आपको सुख समृद्धि और सुख प्राप्त होगा। मकर राशि 10वीं राशि है। 10वीं राशि के स्वामी शनिदेव हैं। शनिदेव अपनी स्वयं की राशि में विराजमान हैं वर्तमान समय पर। तो इन राशि वालों के ऊपर 7.5 का प्रभाव तो चल रहा है, लेकिन अगर ये राशि वाले, चूंकि शनि कब रुष्ट होता है, जब आप अन्याय करते हैं। शनि चूंकि अखिल ब्रह्मांड के सर्वोच्च न्यायाधीश होते हैं, ऐसे में अगर आप अन्याय करते हैं तो निश्चित तौर पर शनि महाराज आपके ऊपर रुष्ट होंगे। ये सभी राशियों पर लागू होता है। जिन राशि वालों के ऊपर 7.5 शनि का प्रभाव है या अढ़ैया शनि का प्रभाव है, हम आपको बता दें कि वर्तमान समय पर मिथुन राशि पर और तुला राशि पर अढ़ैया शनि का प्रभाव है और धनु, मकर और कुंभ राशि पर 7.5 का प्रभाव चल रहा है। तो इन राशि वालों को चुगली नहीं करना चाहिए, साथ ही अन्याय नहीं करना चाहिए किसी के साथ में। अगर ये अन्याय करने से बचते हैं तो इनका 7.5 का प्रभाव दूर रहेगा। इनको किसी प्रकार का शनि महाराज से कोई हानि की स्थितियां नहीं बनेंगी। तो चूंकि ये सप्ताह की स्थितियां शनि महाराज से संबंधित आपके लिए बहुत अच्छी हैं। धार्मिक यात्राएं, दूर देश की यात्राएं और जो पूर्व परिचित हैं उनसे आपका मिलन हो सकता है, उनसे लाभ की स्थितियां बन सकती हैं। अगर आपका कोई सहकर्मी ऑफिस में कार्य कर रहा है तो उसके मित्रता व्यवहार से आपको कोई लाभ हो सकता है। ऐसे में ये राशि आप वर्तमान समय पर बहुत विशेष स्थितियों में जा रही है। सप्ताह में सुख शांति प्राप्त होगी। वाहन इत्यादि से सावधानी रखें। नीली वस्तुओं का, काली वस्तुओं का आप दान करें, लोहे का दान करें। जरूरतमंद निर्धनों को आप लोहे का दान करते हैं तो इससे आपके पितृ देवता प्रसन्न होंगे, क्योंकि आपके राशि के स्वामी शनि हैं और शनि का दान विशेष तौर पर लोहा और उड़द होता है। ऐसे में आप राशि से संबंधित अपना दान करें तो आपके पितृ में जो आते हैं तो इस सप्ताह जो आपकी स्थितियां बनेंगी वो सुफलपूर्ण स्थितियां रहेंगी। 11वीं राशि कुंभ राशि। कुंभ राशि के स्वामी भी शनिदेव हैं और शनिदेव दूसरी अपनी राशि से दूसरी स्थिति में, पहले की राशि में विचरणरत, वो भी वक्र स्थिति में है। और
ऐसी स्थिति में वर्तमान समय पर इस राशि से अभी गुरु का संचरण होके गया है, तो आपने जो पूर्व में धर्म कर्म पूजा पाठ इत्यादि जो किए हैं, जो धार्मिक आयोजन आपके यहाँ पर हुए हैं, उसका लाभ आपको निश्चित तौर पर प्राप्त होगा। अगर आपके ऊपर कोई संकट आने वाला है तो पूर्व में किए गए जो कार्य हैं आपके, जो आपने किसी प्रकार का कोई धार्मिक कृत्य किया है, महामृत्युंजय का जाप करवाया है, शनि से संबंधित शांति करवाई है, शनि का दान किया है, तुला दान किया है, ऋण इत्यादि मुक्ति के कोई दान किए हैं, तो निश्चित तौर पर वो अभी वर्तमान में आपके काम आने वाले हैं। 7.5 के प्रभाव से आपको मुक्ति भी प्राप्त होगी, साथ ही आपका ये सप्ताह बहुत ही शुभ फल स्थितियों में जाने वाला है। अतः आप विशेष तौर पर प्रयास करें, आपको सफलताएं प्राप्त होंगी। और शनि से संबंधित आप शनि के लिए आप पितरों को प्रसन्न करने के लिए आप दान कर सकते हैं। काली वस्तुओं का दान आपके लिए विशेष तौर पर हितकर रहेगा। अंतिम राशि मीन राशि। मीन राशि के स्वामी गुरु हैं और ये धर्म कर्म पूजा पाठ मांगलिक कृत्य इत्यादि से संबंधित हैं। धर्म कर्म विशेष तौर पर पूजा पाठ इत्यादि की जानकारी, और गुरु आपके यहाँ मांगलिक कृत्य हो रहा है, किसी प्रकार की धार्मिक यात्राएं हो रही हैं, उसका प्रतिनिधित्व करने वाले ग्रह हैं। अतः ये सप्ताह आपके लिए विशेष तौर पर गुरु की कृपा बनी रहेगी, ऐसे योग संयोग प्रदर्शित हो रहे हैं। और रुके हुए कार्य, खासतौर पर आपके वैवाहिक मांगलिक कार्यों में अगर कोई रुकावट आ रही है तो निश्चित तौर पर वैवाहिक और मांगलिक कार्यों की रुकावट आपकी दूर होगी। देखा जाए तो इस पितृपक्ष में गुरु से संबंधित धार्मिकतापूर्ण स्थितियां बनी हुई हैं। पितृपक्ष में गुरु से संबंधित विशेष तौर पर कार्य होते हैं। पितृपक्ष में जो जितने भी कार्य धार्मिक कार्य होते हैं वो गुरु से ही संबंध रखते हैं, आपकी राशि के स्वामी से ही संबंध रखते हैं। तो आपकी राशि का स्वामी विशेष स्थितियों में है। लाभ प्राप्त करने के लिए इस राशि वालों को अपने राशि स्वामी किससे संबंधित पीत वस्तुओं का दान करना चाहिए। पीली वस्तुओं के पीले रंग से संबंधित, पीतल से संबंधित कोई पात्र, उसमें जल अन्न भर करके जरूरतमंद और निर्धनों को दान करना चाहिए। ऐसे में इन राशि वालों के लिए विशेष तौर पर सुख शांति और समृद्धि की स्थितियां बनेगी। अब पितृपक्ष में 12 राशियों की स्थितियां अनुकूल हो गई हैं, लेकिन चूंकि बहुत सारी स्थितियां ऐसी हैं जो पितृपक्ष में चल रही हैं, हमको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो विशेष तौर पर हमारे सामने 2-3 सवाल ऐसे बनते हैं। सबसे पहले सूर्योदय के समय हमें पितृपक्ष में हमको अपने पितृ देवताओं का स्मरण करना चाहिए, कुल देवताओं का स्मरण करना चाहिए। घर में साफ सफाई इत्यादि, विशेष तौर पर रसोई घर में साफ सफाई होना चाहिए। नियमित पितृपक्ष में भोग जरूर लगाना चाहिए। पंचग्रास का विशेष महत्व है, पंचग्रास बनाने चाहिए। पत्ते में घर में बना हुआ जो भी आपके पास भोग है वो 5 पत्तों में रख करके, और एक चींटियों के लिए, पिपलादी के लिए, एक गाय के लिए और एक कुत्ते के लिए और एक मछलियों के लिए, विशेष तौर पर कौवे के लिए, आकाश मार्ग से आने वाले जो हमारे पूर्वज हैं उनके लिए हमको विशेष तौर पर रखना चाहिए। कुछ सवाल ऐसे हमारे पास विशेष तौर पर आते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है जो आपको जानकारी दे रहे हैं। ये सवाल उठता है कि क्या हम जो मृत्यु तिथि है उस पर हम उस तिथि पर किसी भी मृत प्राणी का पिंडदान करें, या उस तिथि को माने, या जिस दिन दाह संस्कार किया गया है उस तिथि को माने। ऐसे में विशेष धर्म की स्थितियां ये हमारे समाज में बनी हुई है। तो हम आपको अवगत करा दें कि जब तक शरीर होता है पृथ्वी पर, जब तक शरीर उपस्थित है तब तक व्यक्ति को हम मृत नहीं मानते हैं। किसी न किसी रूप में उसके जीवित होने की संभावना बनी रहती है। अर्थात जब तक व्यक्ति की कपाल क्रिया नहीं होती है उसको पंच तत्वों में विलीन नहीं कर दिया जाता है। संपूर्ण पृथ्वी से उसको पंच तत्व में जब नष्ट हो जाता है, वो विलीन हो जाता है, उसके बाद वो तिथि उसकी मानी जाती है। अर्थात जिस दिन उसका दाह संस्कार हुआ है, उसकी कपाल क्रिया की गई है, तो प्राणी की कपाल क्रिया की तिथि ही उसकी तिथि मानी जाती है। ये विशेष तौर पर इस सप्ताह के लिए, चूंकि पितृपक्ष चल रहा है, ये आपके लिए जानकारी प्रदान की जा रही है।